सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसा जैसा अपन ने एनालिसिस बताया है अभी तक वैसा वैसा मार्केट में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, मेरा जो वीक का पूरा पर्सपेक्टिव था कि वीक में इस वीक क्या होना चाहिए वो डन हो चुका है अभी के लिए। अगर मैं आपको वीक की कैंडल दिखाऊं तो ये जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं मैंने वही मार्क किया हुआ था, सॉरी मंथ का वीक बोल दिया मैंने। जो इस मंथ का मैंने जब शुरू हुआ था तब मैंने देखा था कि इस मंथ क्या हुआ। ऑब्वियसली वीडियो नहीं बना पाया था कुछ रीजंस की वजह से, कुछ कर रहा था, लेकिन एक जो मेरा एरिया था वो फ़िलहाल के लिए टैप हो चुका है। देखिए प्रीवियस मंथ, अगर मैं ये सब हटा के बात करूं, प्रीवियस मंथ मार्केट यहाँ कहीं था, ठीक है, यहाँ कहीं क्लोजिंग हुई थी। और हुआ क्या था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर जैसे मैं आपको बताता हूँ डेली कैंडल पे जैसा करना होता है, मैंने सोचा था अगर मार्केट की पहली शुरुआत अपसाइड हो जाए, बस यहाँ से जो कैंडल वो अपसाइड हो जाए तो फिर यहाँ से अपने को डायरेक्ट मोमेंटम डाउन साइड दिखेगा। और एग्जैक्ट वही हुआ। देखिए मार्केट को नीचे आना था, क्यों आना था, अगर उसे रिट्रेसमेंट चाहिए तो यहाँ पे बाइंग ऑर्डर भी तो चाहिए कुछ। अब यहाँ पे लगे थे बाइंग ऑर्डर्स, ये देख रहे हो। और अभी भी अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इसमें लगा हुआ है अभी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, आपको हो सकता है एक दो दिन के अंदर मार्केट 90,000 के लगभग अभी देखने को मिल जाएगी, 92,000 के लगभग आपको देखने को मिल जाएगा बिटकॉइन। और दूसरी बात, अगर मैं वनडे पे जाऊं तो इसमें वनडे पे मैंने क्या देखा था, ये है वीजी, यहाँ पे इसको हटाते हैं पहले। ओके, ये वीजी आप देख पा रहे हैं, ये होप आपको नज़र आ रहा हो, ये है वीजी। और ये क्या दे रहा है हमें कंफर्मेशन कि मार्केट यहाँ तक आपको आते हुए भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर इसको एक बार सही से लगा दें, मार्केट यहाँ, ठीक है, ठीक है ना। तो अभी मार्केट यहाँ से लगभग लगभग कितने हज़ार पॉइंट, 200 से 300 पिप्स अभी ऊपर है यहाँ से, समझ रहे हो। तो अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ तक ही एफ लेने आएगी। साथ में अब तुम बोलते हो ना कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का क्या फ़ायदा है सीखने का, ये फ़ायदा है। ये तो मैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का जोन पूरा दिख रहा है, ये जोन, ये होते हैं डबल डबल कन्फर्मेशन दिख रहा है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई है, वीडियो भी डाली उसकी अलग से, आप चेकआउट कर सकते हो, मेरी बात को समझ सकते हैं। देखिए ये होता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को समझने का फ़ायदा। अगर हम फिर से 1 वीक पे जाएं और देखें, क्या देखें, इसमें भी तुम्हें क्या दिख रहा है, एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये दिख रही है। कैंडल्स जैसे सेम कलर की कैंडल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स हैं। और जो लास्ट की कैंडल है वो क्या हो गई, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। इस पर मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बना के डाली हुई है, कुछ 15-16 मिनट की है, आप जाके देख लीजिएगा। बहुत फ़ायदा, मतलब आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा, मेरी बात मान लीजिए, ठीक है। अब हम अपने बायस क्लियर करते जाते हैं, क्या करते जाते हैं। देखो वीक पे हमें क्या एफ दिख रहा है कि यहाँ पे, और साथ में ये मिटिगेशन ब्लॉक ये दिख रहा है, और ये एफ। तो मार्केट का देखो कितने कन्फर्मेशन, एक तो मंथ का पी इतना बड़ा, उसके बाद हमने वीक का कर लिया ये। अब यहाँ पे हमें डेली पे भी कुछ पी कुछ ना कुछ 4 आवर पे कुछ ना कुछ होगा। तो ये आपको मार्केट 90,000 के लगभग आपको कुछ दिनों में आते हुए देखने को मिल सकती है। और इस वीक का मैं ऑब्वियस बताऊँ, मेरा टारगेट लगभग डन हो चुके हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैंने कितने % रिटर्न निकाले। मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए थे, 5 ट्रेड लिए थे, उसमें से मेरे 2 ऐसे लगाए थे, वो भी मेरी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से। खाली इस वीक, क्योंकि वीकेंड है, ये अभी वीक एंड हो रहा है, तो आज प्रॉब्ली मैं ट्रेड, अगर मुझे मेरा सेटअप नहीं दिखेगा तो नहीं करूँगा, ठीक है। सो ये रहे। अब अगर आज का तुम्हें बायस दूँ मैं, कैसे बायस का मतलब, अगर शुरुआत करें तो जो डे की कैंडल थी, देखिए अपन आपको पता है डे से ही शुरू करते हैं, पहले सारी ड्राइंग्स रिमूव करते हैं, ठीक है। ये सारी नहीं करते, ऊपर की कर देते हैं, ठीक है। देखिए जो डे कैंडल थी उसने क्या किया, डाउन साइड शुरुआत दे दी, शुरुआत ही डाउन साइड कर दी। मतलब जो ये था क्या, इसके नीचे की लिक्विडिटी वो पहले ही हंट कर दी। अब अगर यहाँ से हमें स्वीप मिलता है छोटे टाइम फ्रेम पे और डबल कंफर्मेशन मिलता है, देन मार्केट आपको अभी के लिए इस पीओआई तक या यहाँ तक भी आपको जाते हुए देखने को मिल सकती है, ठीक है।
सो ये कहानी हो सकती है अभी के लिए। तो वैसे मैं आज आपको सलाह दूँ, अगर मेरी माने तो डेली ट्रेड करिए अगर आपको सेटअप वैसे देखें, लेकिन ऐसे अंधाधुंध दिन का एक ट्रेड बहुत है, बहुत है। तुम रिटर्न देखे ना जो मैंने दिखाया अभी, बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा है अगर तुम्हारा सेटअप परफेक्ट है तो, समझ रहे हो। और अगर मैं बात करूँ तो 4 आवर पे आ जाएं, अगर अपन इसको ही देखें तो 4 आवर पे हम फिलहाल के लिए स्वीप दिख रहा है यहाँ से। क्यों दिख रहा है, क्यों यहाँ पे अगर वनडे का आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पे थी लिक्विडिटी। क्या लिक्विडिटी थी, एक तो देखो ये रीज़न था पूरा, ये क्यों, क्योंकि बार बार रिजेक्शन, तो क्या थी लिक्विडिटी। और एक ये बड़ा रीज़न था, क्या रीज़न था, ये लिक्विडिटी भर भर के यहाँ पर पड़ी हुई थी। सो ओवरऑल क्या हुआ है, सब लिक्विडिटी जा चुकी है। अब अगर यहाँ से हमें फिलहाल के लिए स्वीप देखने को मिलता है तो मार्केट अब यहाँ से रिटेलर्स को ट्रैप कर सकती है अभी के लिए अपसाइड के लिए। अपसाइड कहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक भी मार्केट आपको जाते हुए देखने को मिल जाए, यहाँ से 4-5 हज़ार पॉइंट ऊपर, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वेट करिए, यही कि कैंडल स्वीप का वेट करिए आप, और अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड भी करिए। अगर आपको कैंडल स्वीप यहाँ से देखने को मिलता है तब आप टारगेट रख सकते हैं। एक तो ये अभी जो एफवीजी अभी के लिए बना रहा है, शायद इसको पूरा फिलअप कर दे, मतलब इसको ज़ीरो कर दे, तो हो सकता है ये पूरे यहाँ तक भी मार्केट रिवर्स करके आ जाए। तो अगर आपको यहाँ से अच्छा स्वीप देखने को मिलता है तो आप यहाँ से यहाँ तक का टारगेट तो कर ही सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मिटिगेशन ब्लॉक भी है, ठीक है। होप आपको ये मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। और अब देखते हैं एक बार इथेरियम को कि वो हमसे क्या कह रहा है। देखिए इसका भी लगभग सेम ही है कि कोई नई कहानी नहीं, कोई गिरावट आई है बहुत ज़्यादा। और सारी जो इसकी जो लिक्विडिटी है, इसकी बहुत नीचे है, मतलब यहाँ तक तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मार्केट यहाँ पर आएगी ही। क्यों, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जोन भी इसमें बहुत तगड़ा बना हुआ है। देखा आपको, देखो मैं दिखाता हूँ वन डे पे हुआ क्या है। ये सारी कैंडल्स देख रहे हैं आप, रैली पूरी, इसमें मात्र एक ये है कि हाँ यहाँ तक भी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, यहाँ तक भी मार्केट अभी आपको आते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो ये बहुत ही छोटी कैंडल है और इस कैंडल के अंदर भी है, तो इसका मुझे ज़्यादा नहीं लगता कि रेस्ट कर पाएगी। हाँ यहाँ पे कर सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, साथ में एफवीजी, साथ में ऑर्डर ब्लॉक साथ में बना के दिए हुए हैं, तो डबल ट्रिपल कन्फर्मेशन है कि यहाँ तक मार्केट आपको आते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन ये कितना बड़ा कि यहाँ से लगभग 5000 पिप्स इतना मार्केट डाउन आ पाएगी कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। सो ये हम अभी के लिए नहीं, अभी के लिए आप टारगेट ये कर सकते हैं कि यहाँ तक तो मार्केट आपको आते हुए देखने को मिलेगी ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो क्या गया है, यहाँ पे डबल बॉटम टाइप लिक्विडिटी क्या हो गई, जनरेट हो गई है। सो आपको ये यहाँ से ये टूटता हुआ आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ तक अभी मार्केट आपको आते हुए देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर रेस्ट नहीं कर पाएगी देन मार्केट आपको डाउन साइड अगेन जाते हुए देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं आज के बायस की बात करूँ तो डे की कैंडल जो डाउन साइड शुरू हुई है, उसके बाद क्या होना है कि अभी मार्केट अपसाइड निकलेगी। अपसाइड कहाँ तक, ये एफवीजी सेम कंडीशन, इसको पूरा डन करेगी, यहाँ से फिल कर देगी, देन अगेन मार्केट। और इसमें भी मिटिगेशन ब्लॉक सेम बिटकॉइन जैसा, मैंने आपको पहले ही बताया बिटकॉइन इथेरियम लगभग सेम काम करते, तो ऐसा कोई नई बातचीत नहीं है। सो यहाँ तक इसको फिल कर सकती है। अगर यहाँ से आपको अच्छा स्वीप देखने को मिल जाए 15 मिनट पर डबल कंफर्मेशन के साथ, तो आप एंटर कर सकते हैं अपसाइड के लिए फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और ये टारगेट अपना इतना रख सकते हैं। सो ये रहेगा अपना इथेरियम के लिए ओवरऑल एनालिसिस। बाकी गोल्ड को और चेकआउट करते हैं। ओके, सो मैंने गोल्ड के लिए बताया था कि यहाँ तक मार्केट आपको जाते हुए देखने को मिलेगी, एग्जैक्ट वही हुआ। खैर हमारा एनालिसिस गलत कैसे होगा ऐसे ही थोड़ी मार्केट में टाइम दिया है। खैर फिलहाल के लिए तो मेरा आज का बाय सही है कि यहाँ पे अप जाए, इसके मेन थ्रेशोल्ड को, जो ये ऑर्डर ब्लॉक है इसके मेन थ्रेशोल्ड को टैप करे, देन मार्केट आपको डाउन साइड यहाँ से जाते हुए दिखे। अभी के लिए मार्केट अप ही जाएगी, यहाँ से कहना चाहिए अभी मार्केट अप जाएगी। और ये मेरा मानना है कि यहाँ से मेन थ्रेशोल्ड को लेने ज़रूर जाए, यहाँ से मतलब कितना 900 पिप्स ऊपर यहाँ से ज़रूर जाए, और यहाँ से फिर हमें एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम देखने को मिले। फिलहाल के लिए आप इस पर वेट ही कर सकते हैं। अगर मार्केट का देखिए, अगर यहाँ से डाउन साइड आती है तो पहला टारगेट मार्केट का जो हो सकता है, सेम कहानी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, फिर यहाँ पे कोई रुकावट ही नहीं है। ये कैंडल मार्क हो गई, ये कैंडल, ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये रहेगी गोल्ड के लिए कहानी कि यहाँ से आपको अभी फ़िलहाल के लिए वेट करना है। अपसाइड यहाँ से अगर हमें यहाँ जाती तब यहाँ से मैं कंफर्मेशन दे सकता हूँ कि मार्केट अब आपको डाउन साइड जाते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये रहेगा अपना ओवरऑल एनालिसिस गोल्ड, बिटकॉइन और क्रिप्टो के लिए।
मिलते हैं कल कुछ नई स्ट्रेटजी। देखिए मैंने आज इतना डिटेल में क्यों नहीं दिया, क्योंकि आज फ्राइडे है, मेरे सारे टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं जितना मैंने सोचा था। अब फालतू की बातें करना कि यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, वो सही नहीं रहता है, ठीक है। सो फिलहाल की अगर आप मेरे डेली एनालिसिस देखते आए होंगे तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अभी तक आप कर चुके होंगे। तो प्लीज़ आज के लिए आप मत करिए, अपन कोई मंडे से, मैं फिलहाल संडे को तो मैं वीकली एनालिसिस डाल दूंगा, मंडे से अपन नई वीक की शुरुआत करेंगे नए तरीके से और देखेंगे इस वीक का वाइस क्या रहता है, ठीक है। सो ये रहेगा अपना ओवरऑल एनालिसिस। मिलते हैं कल कुछ नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप, नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।